हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जाम फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिलेगी। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक है जहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो क्लिक करके आप रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में रहेगा। खंड अ और खंड ब में विभक्त है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें केवल 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है, और दोनों ही खंडों का आंसर देना अनिवार्य है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रो के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते क्या हुआ, स्टूल पे चढ़ गया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ दिया गया है। अब आंसर देखेंगे। गद्यांश के अनुसार केशव कहाँ से एक स्टूल उठा लाया, तो कहाँ से स्टूल लेकर आया था, वो कमरे से जो है स्टूल लेकर आया था। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार दफ्तर कौन गए हुए थे, तो जो बाबूजी हैं वो कहाँ गए थे, दफ्तर गए हुए थे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। काव्यांश के अनुसार मेहनत वालों के सामने जो है किसने शीश झुकाया, किसने शीश झुकाया था, पर्वत ने शीश झुकाया। काव्यांश में गैरों की खातिर का क्या अर्थ है, तो गैरों की खातिर मतलब दूसरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कविता शब्द का बहुवचन क्या होगा, कविता शब्द का बहुवचन रहेगा कविताएं। सेकंड है, नीचे दिए गए विकल्पों में जातिवाचक संज्ञा पहचानिए, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है, नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। प्यास, भूख, तरुणाई ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन शब्द का विलोम बताइए। नवीन का मतलब क्या होता है, नया, और नया का अगर हम देखें तो विलोम क्या होगा, पुराना, तो उसको बोलते हैं प्राचीन। क्या बोलेंगे, प्राचीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं मंजिल में विशेषण के भेद की पहचान आपको बतानी है। तो 10वीं मंजिल में विशेषण ये बताना है, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 10वीं मंजिल यानी संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साभी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। ठीक है, तो ये ब्रेड के बारे में दिया गया है पैराग्राफ। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर नए नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की दुनिया में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों की जो है रह गई है। फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच में दुस्साध्य है। गद्यांश के अनुसार खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है, तो नई पीढ़ी जो है इसमें सबसे अधिक प्रभावित हुई है।
गद्यांश के अनुसार पाव भाजी कहाँ का स्थानीय व्यंजन है? पाव भाजी जो है वो बम्बई का स्थानीय व्यंजन है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार दिल्ली के स्थानीय व्यंजन का क्या नाम है? तो छोले कुलचे जो है दिल्ली के स्थानीय व्यंजन का नाम है। गद्यांश के अनुसार मथुरा में कौन से खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध हैं? तो पेड़े जो है मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ अब एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी। ठीक है, तो तिनका जो है आंख में चला गया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐसे कपड़ा जो है ऐसे फोल्ड करके और उसको थोड़ा सा सेक के मुंह से और फिर उसको आंख पे लगाना, वो जो है मूठ देना बोलते हैं। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, जब किसी डब से निकल गया तिनका गया। तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी जो ऐठन थी, वो अकड़ थी, वो दूर हो गई एक तिनके के कारण। काव्यांश के अनुसार दबे पांव कौन बेचारी भागी? तो ऐंठ जो है वो दबे पांव भागी। काव्यांश के अनुसार कवि को ताने किसने दिए? ताने दिए उसकी समझ ने। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि के अनुसार एक दिन कवि कहाँ पर खड़ा था? तो ये खड़ा था मुंडेरे पर। फोर्थ है, एक तिनका कविता के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है वो एक तिनका कविता के रचयिता हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। मिठाई वाला पाठ में बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठे? तो खिलौने वाले को देखकर जो है वो पुलकित हो उठे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पापा खो गए पाठ में खंबे की बात कौन सुन रहा था? तो पापा खो गए पाठ में खंबे की बात जो है वो पेड़ सुन रहा था। कौन सुन रहा था? पेड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखने हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में पक्षी के पिंजरे की तिल्लियां किस धातु की बनी हुई बताई गई हैं? तो हम पक्षी उन्मुक्त गगन में जो है वो किसकी बनी हुई हैं तिल्लियां? वो सोने की तिल्लियां बनी हुई हैं। तो ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रहीम के दोहे पाठ में मछली किसके वियोग में प्राण त्याग देती है? तो पानी के वियोग में जो है वो प्राण त्याग देती है। नेक्स्ट है, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हानि लाभ में समास बताइए। तो देखिए इसमें ये जो योजक चिन्ह होता है इस तरह, इसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, हानि और लाभ, है ना। प्रतिदिन शब्द में मूल शब्द बताना है। तो देखिए इसमें प्रतिदान शब्द में मूल शब्द, तो प्रति और दान। प्रति जो है यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है जो आगे लगता है, और दान क्या है? यहाँ पे मूल शब्द रहेगा। ठीक है, दान क्या रहेगा? मूल शब्द, तो प्रतिदान बन जाता है। अनुमान शब्द में उपसर्ग लिखे, तो अनुमान में उपसर्ग क्या है? अनु और मान। अनु जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा और मान जो है मूल शब्द हो जाएगा। नीले नभ की सीमा पाने वाला वाक्य में विशेषण छांट कर लिखना है। तो इसमें क्या है? नीला जो है यहाँ पे क्या है? विशेषण रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो पूर्ण नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो पूर्ण नहीं हो वो क्या होता है? अपूर्ण होता है। रहीम मित्रता को किसकी कसौटी पर कसने को कहते हैं? तो रहीम मित्रता को जो है विपत्ति की कसौटी पर कसने को कहते हैं, विपत्ति की। पंछी किसके बंधन में अपनी गति और उड़ान भूल गई? तो पंछी जो है वो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति और उड़ान भूल गए। नेक्स्ट है, एक दिन का पाठ में कवि की आंखें किस रंग की होकर दुखने लगी? तो लाल होकर वो दुखने लगी थी। प्रश्न 10 दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा? तो कौवा जो है वो क्या था? सबसे बुद्धिमान था। मिठाई वाला पाठ में चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे? 2 पैसे में खिलौने खरीदे थे। अपूर्व अनुभव पाठ में तोतो चान याशुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का कौन सा तरीका अपना रही थी? तो सीढ़ी लगाकर। नीलकंठ पाठ में मोर के दोनों बच्चों को चिड़ीमार कहाँ से पकड़कर लाया था? शंकरगढ़ से। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है। निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों पे जो है आपको 4 प्रश्नों में से उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो वो कौन से गुण थे? वो गुण थे कि मिठाई वाले की मीठी वाणी, विनम्र व्यवहार और बच्चों के प्रति उसका प्रेमपूर्ण रवैया लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। उसकी दुकान पर मिलने वाली ताज़ा और स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी इस आकर्षण का कारण थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है खान-पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान-पान की बदलती तस्वीर पाठ के अनुसार बताइए। तो खान-पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ क्या रहेगा? तो स्थानीयता का मतलब है किसी विशेष स्थान के खाने-पीने का विशेष व्यंजन से है, जिसकी प्रसिद्धि जो है वो दूर-दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे, नमकीन आदि। अगला प्रश्न देखिए, नीलकंठ पाठ में मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? तो नीलकंठ पाठ में मोर की जो गर्दन है वो नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम राधा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नज़रें नीची क्यों थी? अपूर्व अनुभव के पाठ पर के आधार पर उत्तर दीजिए। अपनी माँ से झूठ बोलते समय उसकी नज़रें नीची इसलिए थी कि उसको अपनी माँ से क्या बोलना पड़ रहा था? झूठ बोलना पड़ रहा था। उसने माँ से झूठ कहा कि आशिकी चांद से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़रें नीची थी क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? पापा खो गए पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो लेटर बॉक्स में सभी जो है लाल ताऊ क्यों कहते थे? क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित पद आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो क्यों अच्छी लगी थी? वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी, इसलिए वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। अगला है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो पक्षी जो है वो उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सज्जन और विद्वान की संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है? रहीम के दोहे पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो सज्जन और विद्वान जो है वो दूसरों की भलाई के लिए धन अर्जित करते हैं, उनका धन हमेशा क्या होता है? दूसरों की भलाई में खर्च होता है। नेक्स्ट देखिए, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? एक तिनका पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की दशा क्या थी? उसकी सारी आंख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन हो गया और उसकी सारी ऐंठ जो है वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। अगला है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको क्या करना है? अनुच्छेद लिखना है। मोबाइल आज की ज़रूरत, गांधी जयंती, कसरत का महत्व, इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो, केवल दिखाने के लिए कि कैसे लिखना होता है, तो वो यहाँ पे दिया जा रहा है। मोबाइल आज की ज़रूरत, इसको आप थोड़ा सा और ऐड करके बड़ा कर लेंगे। आज के युग में मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। यह न केवल संचार का साधन है बल्कि शिक्षा, व्यवसाय और मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इंटरनेट की सुविधा के कारण लोग जो है दुनिया से जुड़े रहते हैं। हालांकि इसका अधिक उपयोग स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, अतः हमें इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो मैं अपने मौसेरे भाई के विवाह समारोह में गांव जाने के लिए अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिख रहे हैं। और दूसरा क्या दिया गया है, विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में अपनी भूमिका की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र आपको लिखना है। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, तो उसमें आपने क्या रोल प्ले किया, क्या आपने कोई एक्टिविटी की या नहीं की, ठीक है, उसके बारे में आपको पत्र लिखना है। तो ये आप खुद से करेंगे। तो गांव जाने के लिए पत्र जो है प्रधानाचार्यों को अवकाश हेतु पत्र, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिख देंगे। विषय रहेगा विवाह समारोह में भाग लेने हेतु अवकाश प्रार्थना महाशय, ठीक है, या महोदय लिखेंगे यहाँ पे, है ना, महोदय। उसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मेरे मौसेरे भाई का विवाह आगामी जो भी तारीख आप डालना चाहें को हमारे गांव में है। परिवार के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरी उपस्थिति आवश्यक है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे जो भी तारीख से छुट्टी चाहिए आपको वहां से वहां तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो इसमें आ जाएगा धन्यवाद भवदिया, आपका नाम जो भी है और अपनी कक्षा जो वो भी आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।